सभी को नमस्कारम। आइए आज जानते हैं क्लेश के बारे में। क्लेश कितने प्रकार के होते हैं और क्लेश होता क्या है। तो क्लेश का संक्षिप्त विवरण महर्षि पतंजलि जी बताते हैं। योग सूत्र के साधन पाद के चौथे पांचवें सूत्र में बताते हैं क्लेश क्या होता है और क्लेश के कितने टाइप्स हैं। तो चलिए बताते हैं क्लेश क्या होता है। क्लेश को हम दुख समझ सकते हैं, जो दुख आने वाला है या आपके जीवन में जो दुख है उसी को क्लेश बोलते हैं। तो क्लेश कितने टाइप्स के होते हैं और क्लेश का मुखिया कौन है। तो क्लेश का मुखिया अविद्या है। तो अविद्या जो क्लेश के टाइप्स के अंदर आते हैं, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, ये 5 क्लेश है जिसमें से अविद्या प्रथम है और ये क्लेशों का मुखिया माना जाता है अविद्या को। मतलब पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी बताए हैं जो अविद्या है, अविद्या को मुखिया बताए हैं सारे क्लेशों का। अविद्या का स्वरूप बताते हैं सूत्र में महर्षि पतंजलि। अनित्य सूचि दुख अनात्म सु नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। मतलब अनित्य पदार्थ में नित्य को देखना एवं नित्य को अनित्य देखना ही अविद्या है, एवं अनात्म में आत्म को देखना। जैसे कि कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, तो उसमें वो नित्य नहीं हो सकता क्योंकि वो अनित्य है। नित्य केवल परमात्मा है, परमात्मा छोड़ के सारा अनित्य पदार्थ है। तो उसको अनित्य को नित्य को देखना ही, अनित्य में नित्य को देखना ही अविद्या है। आगे बताते हैं अस्मिता का स्वरूप। तो अस्मिता क्या होता है, महर्षि पतंजलि जी बताते हैं सूत्र के माध्यम से। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्म तेवा अस्मिता। मतलब दृक् शक्ति दर्शन शक्ति का मिलन, यानी कि दृक् शक्ति क्या होता है, जो दृष्टा होता है, पुरुष होता है, और दर्शन शक्ति क्या होता है, बुद्धि होता है। ये दोनों का मिलन क्या होता है, अस्मिता होता है। तो अस्मिता के कारण जो आपका जो मिथ्या ज्ञान है, आप किसी भी चीज़ को मिथ्या समझ सकते हैं। मतलब जो बुद्धि होता है वो जड़ होता है और जो दृष्टा होता है वो चेतन होता है। ये दोनों का पारस्परिक मिलन तो हो नहीं सकता क्योंकि जड़ और चेतन का तो मिलन कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये अस्मिता के कारण मिलता है, तो ये क्लेश के अंदर आता है। तो अगला जो क्लेश का जो टाइप्स बताए हैं, राग क्लेश, यानी कि सुखानुस्वयी राग। मतलब कभी भी आपको सुख की प्रतीति हुई है और बार बार लालसा रखना सुख का कि मुझे फिर से वो सुख मिले। चाहे आप जो भौतिक जीवन में आपको कोई भी सुख मिला हो, चाहे भोजन से मिला हो, चाहे वस्त्र से मिला हो, तो बार बार ऐसे मन करता है कि वो फिर से मिल जाए मुझे। तो वो एक राग क्लेश है, राग के अंदर आता है, महर्षि पतंजलि जी बताते हैं। और नेक्स्ट जो क्लेश आता है, द्वेष आता है। मतलब दुखानुस्वयी द्वेष। आपको कोई गाली दिया है, आपको कोई कुछ गलत बोला है, तो उसके प्रति आप द्वेष करेंगे, उसके प्रति आप मतलब घृणा करेंगे। तो ये द्वेष क्लेश है, योग में बहुत बाधक है क्लेश। तो जो और लास्ट जो अभिनिवेश क्लेश है, बताते हैं अभिनिवेश क्लेश के बारे में। स्वरस्वाही विदो सोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश। मतलब जो परंपरागत चलती आ रही है, मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुष में भी देखा जाता है, जैसे कि मृत्यु का भय।